अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल तआला अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों और दोस्तों, दुनिया एक चलो चली दा मेला है। इत्थे आउण दा वक्त और इत्थों जाण दा वक्त अल्लाह ताला दे रब दे इल्म दे अंदर है। जदों भी कोई बच्चा दुनिया दे अंदर आ रहा है तो वह अपने वक्त मुतय्यना ते दुनिया ते आ रहा है। कोई दुनिया तो जा रहा है तो वह भी अपने वक्त के उपर ही दुनिया तो जा रहा है। दुनिया के अंदर आउण दी एक तरतीब है। दादा जी आए, उन्हां दे बेटा जी आए, फिर इस तरह इस दादे का पोता आया। ये तरतीब है। लेकिन दुनिया तो जान दी कोई तरतीब नहीं। बाप बैठा है तो पुत चलिया गया, दादा बैठा है पोता चलिया गया। दुनिया तो जान दी कोई तरतीब नहीं। तो अक्लमंद, समझदार, होशियार, सही सोच रखने वाला आदमी वही है जो अपना उरों जान दा समा आउण तो पहला जो एक बाद वाली जिंदगी है, आखरत दी जिंदगी, क़यामत दा दिहाड़ा या परलों तो बाद ही जो जिंदगी है उसकी तैयारी करने वाला आदमी अक्लमंद है, समझदार है। और दुनिया की सानू हर चीज़ इसका सुनेहा दे रही है, पैगाम दे रही है कि दुनिया फना होने वाली है। सवेरे सूरज चढ़िया, रोशनी दिंदा गया, शाम नू जदों सूरज ढलदा है, छिपदा है, तो एक सानू पैगाम दे के जा रहा है कि जिस तरह मैं रोशनी देने तो बाद हुण ढल रहा, गुरूब हो रहा, छुप रहा, इस तरह एक दिन थोड़ी जिंदगी का सूरज भी गुरूब होने वाला है। इस तरह दरख्त है, उसनू लगाया, छां दिती, फल दिते, फुल दिते, आखिरकार वो दरख्त सुक गया
तो भी सानू एक सुनेहा दे रहा है, एक पैगाम दे रहा है कि थोड़ी जिंदगी का जो दरख्त हरा भरा है ये वाधा फुलदा जा रहा है, ये भी एक दिन सुक जाना है। तो ये दुनिया की हर चीज़ सानू सुनेहा दे रही है। और ये जो जिंदगी है ये तो पानी के एक बुलबुले की तरह है। असी अपनिया मोटरां दे उपर देखते हैं कि जो औलू है उसके अंदर पानी गिर रहा है, उसके उपर बुलबुले उठ रहे हैं, नाल हुंदे ख़त्म हो रहे हैं। बुलबुला बनया ख़त्म हो गया। इस तरह इंसान की जिंदगी है कि वह ख़त्म होने वाली चीज़ है। इंसान की जिंदगी बुलबुले की मानंद है, कुछ पता नहीं कदों ख़त्म हो जाए, कुछ पता नहीं कदों ख़त्म हो जाए। इस तरह इंसान की जिंदगी है, इसका भी कोई भरोसा नहीं कि कदों ख़त्म हो जाए। इस करके साढ़े को एक थोड़ा समय असी अपने समय के अंदर यानी अपनी मौत तो पहला जो बाद वाली ज़िंदगी है उसकी तैयारी कर लीए, उरे रहंदे हुए अच्छे कर्म कर लीए, चंगे काम कर लीए। और अगर आदमी अच्छे काम करके चंगे कर्म करके दुनिया तो जाता है तो लोग उसनू एक अच्छा इंसान मानते हैं, एक वधिया इंसान के नाम के नाल याद करते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी शरारती और शरीर बन के ज़िंदगी गुजारे, लोगों को तकलीफ़ां देवे, परेशान करे, तो एक बुरा आदमी बन के दुनिया तो जाता है। आदमी ऐसे काम करे कि जदों यह दुनिया तो जावे तो लोगों दियां अखां दे अंदर हंझू होण कि अज एक अच्छा इंसान, लोगों के काम आने वाला, लोगों के नाल हमदर्दी करने वाला, लोगों के नाल प्यार और मुहब्बत के नाल पेश आने वाला व्यक्ति दुनिया तो चलिया गया। ऐसी करनी कर चले, ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे और जग रोए। इस तरह होना चाहिए इंसान को, ऐसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए है कि सारे लोग रो रहे हों कि कैसा अच्छा इंसान दुनिया तो कूच कर गया, दुनिया तो चलिया गया। तो अब इस अच्छा इंसान बनने के वास्ते हर धर्म का आदमी अपने धर्म के गुरुआं, पीरां, पैगंबरां दियां जो सिक्ख्यावां ने, जो कुछ उन्होंने सानू दस्सिया है, सानू कहा है, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर लेके आने की कोशिश करे, उन्होंने उसूलों, उन्होंने सिक्ख्यावां नू फॉलो करे, उन्होंने उपर अमल करे, तो ये खुद ब खुद एक अच्छा इंसान बन जाएगा। अगर असी देखते हैं तो एक बच्चे दे, एक इंसान दे दुनिया के अंदर आने का जो जरिया सबब है वो उसके माँ बाप ने, कि दुनिया के अंदर बच्चा आता है तो वह अपने माँ बाप के जरिए आ रहा है दुनिया के अंदर। अगर जे अल्लाह ताला नू इस बात के उपर कुदरत है, साडा रब, साडा खालिक, साडा जो मालिक है, उसनू कुदरत है इस बात के उपर, ताकत रखता है कि वह बगैर माँ अते बाप तो भी पैदा कर सकता है। जिस तरह सब तो पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू रब ने बनाया, और इस तरह साडा रब इस बात के उपर भी ताकत और कुदरत रखता है कि वह बगैर बाप तो पैदा करे, जिस तरह के हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू बनाया और पैदा किया। लेकिन एक दुनिया का निज़ाम है, एक दस्तूर है, एक तरीका है कि माँ बाप के ज़रिए बच्चा दुनिया के अंदर आता है। तो अब माँ बाप का साडे जिम्मे की हक है, असी उन्हां दे नाल कैसा बर्ताव करना है, असी उन्हां दे नाल कैसा सलूक करना है, उसनू जदों असी देखांगे कुरान की रोशनी के अंदर, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां सिक्ख्यावां दे नाल,
कि असी अपने माता पिता दे नाल कैसा सलूक कैसा बर्ताव करना है। सब तो पहला असी कुरान करीम नूं लैने आ। कुरान पाक जो एक पाकीज़ा किताब है, उस दे अंदर अल्लाह तबारक तआला ने साडे रब ने सानू बनाउण वाले ने यह कहा है, व बिल वालिदैनी इहसाना, कि अपने माँ अते बाप दे नाल अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। उन्हां दे नाल बुरा सलूक करना, भैड़ा बर्ताव करना, इसकी इस्लाम धर्म इजाज़त नहीं दिंदा। या असी कोई भी मज़हब लै लीए, कोई भी धर्म लै लीए, साडे गुरुआं दियां सानू जो सिक्ख्यावां ने उन्हां दे अंदर भी सारा यही है। पीरां पैगंबरां ने जो सानू कहा है वो सारा यही है कि अपने माता पिता दे नाल अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो। तो सानू कुरान करीम ने कहा है कि बेहतरीन सलूक करो, अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो अपने माँ बाप दे नाल। बुरा सलूक करन तो बचो, बुरा कहन तो बचो, बुरे तरीके दे नाल पेश आउन तो बचो। इसी तरह दूसरी जगह कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है, वला तकुल्लहुमा उफ, कि अपने माता पिता नू उफ तक भी ना कहो। उफ दा मतलब यह है कि बेअदबी दा जो सब तो घट दर्जे का लफ्ज़ है वो भी ना कहो। तो जदों कुरान सानू ये कह रहा है कि उन्होंने बेअदबी का सब तो घट दर्जे का जो लफ्ज़ है वो भी ना कहा जाए, तो कुरान या इस्लाम सानू इस बात की इजाज़त किस तरह दे सकता है कि अपने माँ बाप नू अखां कड्डियां जान, या उन्होंने बुरा भला कहा जाए, या उन्हों के उपर हाथ उठाया जाए। इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। वो अलहदा बात है कि अज माहौल और मुआशरा और लोगों का रवैया अपने माता पिता के नाल ऐसा है कि वह उन्होंने बुरा भला भी कहते हैं और उन्होंने गालां भी कढ़ते हैं और उन्हों दे नाल हथों पाई भी करते हैं, उन्हों दे उपर हथ भी उठाते हैं। तो ये बहुत सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां अज साडे समाज के अंदर पैदा हो चुकियां ने। अलबत्ता कोई भी धर्म इसकी इजाज़त नहीं दिंदा है कि कोई व्यक्ति, कोई आदमी, कोई बेटा अपने माता पिता के नाल बुरा सलूक करे। लेकिन अज मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर ये बुराइयां आम ने। असी जदों किसी आदमी के कोल बैठांगे, किसी के दिल की बात नूं सुनांगे, किसी दे नाल दुख साझा करांगे, फिर पता लगता है कि ये आदमी कैसे हालात के अंदर तो ही गुजर रहा है। सब तो पहली बात यही है कि औलाद एक ऐसा फल है, एक ऐसा सरमाया है कि हर माँ बाप औलाद नूं तरसदा है। जिन्होंने दे दिता अल्लाह ने, उन्होंने इन्नी इसकी कदर का पता नहीं है, कीमत का पता नहीं। जिन्हों दे नहीं, उन्होंने पूछ के देखो कि औलाद की चीज़ है। लोग तरसते ने, उन्होंने तुसी किते भी कह देना कि फुलां जगह चले जाना, तो लोग उत्थे जान दे वास्ते तैयार ने। कोई डॉक्टरां दे पास चक्कर लगा रहा है, कोई बाबियां दे यहाँ जा रहा है, और कोई मज़ारां ते जा रहा है, कोई किते जा रहा है। यानी कैसा भी तुसी उन्हां तो उल्टा सीधा काम करवाना, तो अक्सर लोग औलाद नूं हासिल करन दे वास्ते कर दिंदे ने कि साडे घर दे अंदर रोशनी होवे, साडे घर दे अंदर खेड दा बच्चा दिखाई देवे, साडे घर दे अंदर रौनकां लगन, तो तैयार हो जाते हैं। पर यही औलाद जदों अपने माँ बाप के नाल नाफरमानी का बर्ताव करे, तो उस बाप के दिल के उपर की गुजरती है। हज़रत मुहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर एक नौजवान आया, तो उसने आके कहा कि अल्लाह के नबी, मेरा बाप मेरी कमाई के अंदरों मेरी इजाज़त तो बगैर पैसे ले लेंदा,
यानी मेरी कमाई खान लग गया मेरी इजाज़त तो बगैर। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्हां दे वालिद नूं बुलाओ, इन्हां दे पिता जी नूं बुलाओ। तो जदों उन्हां नूं पता लग्या उस बाप नूं कि मेरे बेटे ने ही मेरे खिलाफ हज़रत मुहम्मद साहब दे दरबार दे अंदर उन्हां दी कचहरी दे अंदर मुकदमा पेश किया है, तो जदों घरों चले तो उन्होंने दिल के अंदर एक वो ख्यालात, वो नक्शा, वो मंजर जो उसकी पैदाइश तो लैके अज तक का था सारा सामने आ रहा है कि यह पैदा होया, रात को रो रहा है तो खुद भी जाके रात कढ़ रहा है, माता पिता की भी अख नहीं लगे, माँ बाप भी बैठे ने, कदे गोदी चुक रहे हैं, कदे उन्होंने खिला रहे हैं, कदे उन्होंने हसाउन की कोशिश कर रहे हैं, कदे उन्होंने चुप कराउन की कोशिश कर रहे हैं, कदे उन्होंने दुध पिलाउन की कोशिश कर रहे हैं। यानी हर कोशिश की जा रही है कि इस बच्चे नूं नींद आ जाए, ये आराम दे नाल सौ जाए, ये अपना जो रात का वक्त है सही तरीके दे नाल कढ़ लवे, हर कोशिश की जा रही है। तो पूरी रात माँ बाप उस तरह चल फिर के गुजार रहे हैं। ये आम है, हर आदमी नूं पता है, जिन्हां दे यहाँ औलाद है माँ बाप नूं भी पता है और दादा दादी नूं भी पता है, नाना नानी नूं भी पता है, सारिਆਂ नूं पता है कि किस तरह बच्चे रात नूं फिर जगा के रात निकालते हैं, खुद भी जागते हैं और दूसरिਆਂ नूं भी जगाउंदे ने। वो सारा मंजर उन्हां दे सामने आ रहा है कि कैसियां मुशक्कतां, कैसियां तकलीफ़ां, कैसियां परेशानियां उठाइयां ने इस बच्चे दे वास्ते। फिर ये वड्डा होया, कैसी तालीम का इंतज़ाम किया गया, पढ़ाई का इंतज़ाम किया गया, फिर वड्डा होया तो उस तो ज़्यादा इसकी देख रेख करन दा, इसके उपर पैसा खर्च करन दा और इस तरह इसनूं उंगली पकड़ के चलन दा और चलना सिखाना और इस तो बाद इसकी शादी का, इसके कारोबार का, ताकि इसनूं इसकी ज़िंदगी के अंदर कोई परेशानी ना आवे, इसनूं अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई दुख तकलीफ का सामना ना करना पवे, ये परेशान ना होवे। वो सारा मंजर उस बाप दे सामने है और वह जांदा जांदा अपने दिल दे नाल सोच रहा है और कुछ लाइना पढ़ता जा रहा है। इन्ने नूं हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए कि अल्लाह ताला ने एक पैगाम भेजा है कि जिस व्यक्ति नूं तुसीं बुलाया है, जिस बाप नूं तुसीं बुलाया है, तो उसके दिल के अंदर कुछ ख्यालात ने, कुछ बातां ने, वो कुछ अशार पढ़ता आ रहा है, तो तुसी उसके आउन तो बाद सब तो पहला वो अशार सुनना। बाप आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के अंदर बैठा, तो हज़रत मुहम्मद साहब ने उसनूं कहा कि जो ख्यालात तेरे दिमाग के अंदर, दिल के अंदर आ रहे थे, या जो शेर तू पढ़ता आ रहा था, मैनू वो सुनाओ। तो उस बुज़ुर्ग ने, उस बाप ने, उस पिता ने वो सारियां लाइनां हज़रत मुहम्मद साहब के सामने पेश कीतियां, सुनाइयां, जिहदे अंदर उस बच्चे के बचपन तो लैके अज तक का सारा हाल था कि मैंने तेरे नाल की कीता, ऐसियां परेशानियां तेरियां बर्दाश्त कीतियां, तैनूं इत्थे तक पहुँचाया। अगरचे तैनूं वड्डा करने वाला, पालन पोषण वाला और रब था, लेकिन ज़रिया तो मैं बनया, मेरे ज़रिए दे नाल होया। तो इस करके जो ये सारिया चीज़ां आईयां और अज जो तू मेरा सहारा बनने का वक्त आया कि तू लाठी बन के मेरा सहारा बनदा, तो तू मेरे खिलाफ हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के अंदर मुकदमा दायर कर रहे हैं कि मैं बगैर इजाज़त तो तेरे पैसे ले रहा, मैंने तेरे ऊपर की नहीं खर्च किया, अपनी जान लगा दी, माल लगा दिता, सारा कुछ लगा दिता, और अज तू मेरे खिलाफ मुकदमा पेश कर रहे हैं। तो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेटे नूं, उस पुत्र नूं कहा, अंता व मालुका ली अबी का, कि तू भी और तेरा माल भी सारा तेरे बाप दे वास्ते है। तो ये है बाप का दर्जा। लेकिन अज माँ भी बेचारी बैठी है मंजे दे उपर और बाप भी बैठा है, कोई पानी देने दे वास्ते तैयार नहीं, कोई दवा दारू करन दे वास्ते तैयार नहीं, कोई उन्होंने पक्खा झल्लन दे वास्ते तैयार नहीं, उन्होंने होर कोई ज़रूरत पूरी करन दे वास्ते तैयार नहीं। इन्हीं वो औलाद जिन्हां दियां ज़रूरतां पूरियां करदे 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 ये माँ बाप बुढ़े हो गए और अपाहज हो गए, ज़रूरतमंद बन गए, मोहताज हो गए। अज वो बच्चा उन्हां दी ज़रूरत नूं पूरा करन दे वास्ते तैयार नहीं है।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਸੇ ਗਮ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੋਲੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਸਾ ਬਰਤਾव ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, कैसा सलूक कर रही है और साढ़े नाल कैसा मामला कर रही है। असी सारा कुछ लगा दिता, सारा कुछ खर्च कर दिता और अज सानू यह दवा लिया के देने दे वास्ते तैयार नहीं, साढ़े उपर पैसा खर्च करने दे वास्ते तैयार नहीं, सानू रोटी पानी देने दे वास्ते तैयार नहीं। ये हालात ने दोस्तों। लेकिन कुरान ये कह रहा है कि इन्हां दे नाल अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो। और किते कह रहा है कि इन्हां दे सामने उफ भी ना कहो। लेकिन जो बेटा या जो औलाद अपने बाप दे उपर हथ उठा दे या जिस दी बिना करके बाप दियां अखां दे अंदर हंझू आ जान, याद रखना अगर किसी ने अपने माँ बाप दे नाल ऐसा बर्ताव किया, ऐसा सलूक किया कि उस वर्ताव करके माँ बाप दियां अखां दे अंदर हंझू आ गए, तो कदे इसकी जिंदगी के अंदर खुशियाँ नहीं आ सकदियां। जिसने अपने माँ बाप को खुश करने की कोशिश नहीं की, तो ये औलाद भी जिंदगी के अंदर खुश नहीं होगी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ हज़रत मुहम्मद साहब दियां सिक्ख्यावां नूं देखते हैं, उन्हां दी सिक्ख्यावां नूं पढ़ते हैं या सुनते हैं, फिर देखो फिर पता लगता है कि की अहमियत है, की दर्जा है बाप दा और की दर्जा है माँ दा। मैं एक हदीस पेश करदा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, के बाप जन्नत दे दरवाज़ियां चों विचकारला दरवाज़ा है। जो स्वर्ग है, जो जन्नत है, ये जो दरवाजे ने, जो गेट ने, इन्हां दरवाज़ियां दे अंदर जो विचकारला दरवाज़ा है, क्यों? क्योंकि जो विचकारला दरवाज़ा है थोड़ा आकार के अंदर भी वड्डा हुंदा है, डेकोरेशन के अंदर भी खूबसूरत हुंदा है, उसकी डेकोरेशन दूसरे दरवाज़ियां नालों ज़्यादा हुंदी है। तो क्या है कि ये थोड़ा बाप थोड़ा जन्नत दा स्वर्ग दा दरवाज़ा है, या तो इन्हां नूं खुश करके, इन्हां दी सेवा करके, इन्हां दी खिदमत करके, इन्हां दे दिल नूं जित के, इन्हां दे दिल नूं खुश करके उस दरवाजे की हिफाजत कर लो, या फिर इस दरवाजे नूं ज़ाय कर दो कि इन्हां नूं नाराज़ करके, इन्हां नूं नाखुश करके, इन्हां नूं परेशान करके, इन्हां दे दिल नूं तोड़ के तुसी अपने इस दरवाजे नूं ज़ाय कर दो। ये अब बेटे के हथ के अंदर है, औलाद के हथ के अंदर है, बेटी के हथ के अंदर है कि मैंने किस तरह करना है, मैंने अपने उस जन्नत और स्वर्ग के दरवाजे की हिफाजत करनी है या उसनूं बर्बाद करना है। इसी तरह हर आदमी ये चाहता है कि मैं जो काम भी करा, मैं जो भी काम करा वो अपने रब के वास्ते करा, अपने पालन वाले दे वास्ते करा, उसनूं खुश करन दे वास्ते करा, उसनूं राज़ी करन दे वास्ते करा। तो लेकिन वो सातों खुश है या नाराज़ है, इसका सानू किस तरह पता लगना है कि साडा हो रब, सानू बनाने वाला, साडा मालिक सातों खुश भी है या नाराज़ है। तो इस दे बारे भी हज़रत मुहम्मद साहब ने सानू कहा कि बाप की रजामंदी के अंदर रब की रजामंदी है और बाप की नाराज़गी के अंदर रब की नाराज़गी है। हर आदमी देख लावे कि मेरा बाप में तो राज़ी है या नाराज़ है, मेरी माँ में तो राज़ी है या नाराज़ है। तो ये आसान सा नुस्खा दे दिता सानू हज़रत मुहम्मद साहब ने। हर आदमी ये बारे सोचे, ज़रा गौर करे कि मेरा वतीरा, मेरा सलूक, मेरा वर्ताव अपने बाप दे नाल कैसा है, वो मेरे सलूक तो, मेरे वर्ताव तो खुश है, राज़ी है। अगर बाप राज़ी है तो रब भी राज़ी है, लेकिन अगर मेरे सलूक तो मेरा बाप नाराज़ है तो समझ लो कि साडा रब भी नाराज़ है, साडा रब नाराज़ है। फिर आदमी जिन्ना चाहे खर्च करता रहे, जिन्ने चाहे काम करता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन रब नाराज़ हो गया। इसी तरह हज़रत मुहम्मद साहब ने माँ के बारे क्या है, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि माँ के पैरों के नीचे, कदमां के नीचे स्वर्ग है, जन्नत है। तो तेरी जन्नत आ तेरे घर के अंदर है, तू दूसरिया जगह के उपर इनू तलाश करता फिरदा है। माँ परेशान है और आदमी दूसरी जगह पर अपनी जन्नत नूं लभदा फिरदा है। माँ रुल रही है और ये अपनी जन्नत की तलाश के अंदर है, दूजियां नूं खुश करता फिरदा है, दूजियां की सेवा करता फिर रहा है, लेकिन इसकी माँ इस तो नाराज़ है। माँ की खिदमत नहीं, माँ की सेवा नहीं,
उसदे नाल अच्छा सलूक नहीं, उसदे नाल अच्छा बर्ताव नहीं, वो बेचारी परेशान है, पानी दे नू तरस रही है, उन्होंने कोई पानी देने दे वास्ते तैयार नहीं, दवाई लैके देने दे वास्ते तैयार नहीं, और लोग रास्तियां दे अंदर छबीलां लगा के लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, और अपने माँ बाप रुलते फिरते हैं। ये हालात। तो इस करके दोस्तों असी अपने माँ बाप नू राज़ी करन दी कोशिश करिए, उन्हां दी सेवा करन दी कोशिश करिए, उन्हां दे नाल अच्छा सलूक करिए, अच्छा बर्ताव करिए। और एक बात याद रखना कि जो मरण तो बाद की जिंदगी है, कोई आदमी उरे दुनिया के अंदर रहंदे हुए कोई गलत काम करता है, कोई पाप करता है, किसी को तकलीफ देता है, किसी को परेशान करता है, कोई गुनाह का काम करता है, तो ये दुनिया की जो ज़िंदगी है ये कम करन दी जगह है, दारुल अमल है, लेकिन आखरत बदले की जगह है, उसनू बदला मरण तो बाद मिलना है। लेकिन ये जो माँ बाप की नाफरमानी है, माँ बाप नू परेशान करना है, उन्होंने तकलीफ पहुँचाना है, उन्होंने नाराज़ करना है, इसकी जो सज़ा है वो इस दुनिया के अंदर भी मिल के रहनी है। असी दुनिया के अंदर देखते हाँ बहुत सारे नौजवान परेशान ने, कोई कारोबार करके परेशान है, कोई औलाद करके परेशान है, कोई शादी करके परेशान है, और कोई अपनी बीवी किन्नियों परेशान है, या कोई होर अपने कामकार करके परेशान है। तो किते ना किते जाके सानू उसका जो कारण है वो ये मिलूगा कि इसने अपने माँ बाप नू परेशान किया है। तो इस करके अगर किसी तो ऐसा कोई काम हो गया, कोई ऐसी बात हो गई कि उसके माता पिता उस तो नाराज़ हो गए, तो वो अपने माँ बाप नू राज़ी करने की कोशिश करे, उन्हों तो माफ़ी मंगे। वो साढ़े माँ बाप ने उन्होंने सामने छोटा बन जाना, आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार कर लेना, ये कोई ऐसी बात नहीं है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू इसकी सिक्ख्या दी है, तालीम दी है, सानू क्या है, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, कि जिसने भी तवाज़ो इख्तियार की, आजिज़ी इख्तियार की, इनकिसारी इख्तियार की, यानी अपने आप नू छोटा बनाया, तो उसका रब उसनू बुलंद कर दूगा। कदे भी कोई आदमी माफ़ी मंगन दे नाल छोटा नहीं बनता, कोई आदमी माफ़ी मंगन दे नाल छोटा नहीं बनता। तुसी देखांगे आप दुनिया के अंदर देखते हैं, कोई आदमी किसी के सामने झुक जाए, किसी को झुक के मिल लवे, तो ये उसके छोटा होने की अलामत नहीं है, बल्कि ये तो उसके वड्डा होने की अलामत है। अगर वो वड्डा तो ही झुक के मिल रहा है, तो ही थोनू झुक के हो थोड़े नाल मिल रहा है, वो इसके वड्डा होने की अलामत है, ये वड्डा होने की निशानी है कि वड्डा है, ता करके झुक के मिल रहा है। तो इस करके कोई आदमी माफ़ी मंगन दे नाल छोटा नहीं हो जाता। हाँ इन्ना ज़रूर है किसी के अंदर तकब्बुर है, घमंड है, गरूर है, बड़ाई है, तो अगर वो आदमी अपने घमंड के अंदर रहिंदा है, गरूर के अंदर रहिंदा है, तो उसका रब उसनू लोगों दियां निगाहां दे अंदर कुत्ते और खिंजीर नालों ज़्यादा जलील बना दिंदा है। ये सोचता है कि मैं अपनी निगाह के अंदर वड्डा, मैं अपने आप को घमंड और गरूर के अंदर रखता है, तो ये अपनी निगाह के अंदर है, लेकिन लोगों दियां निगाह के अंदर इसका कोई मकाम नहीं, कोई दर्जा नहीं। इस करके हमेशा जो ज़मीन के उपर चलो तो आजिज़ी दे नाल आकड़ के ना चलो, ज़मीन के उपर पैर मारते हुए ना चलो, बल्कि झुक के चलो, छोटे बन के चलो। सानू ये सिखलाया है साडे धर्मां ने, साडे गुरुआं पीरां पैगंबरां ने सानू इसकी तालीम दी है। इस तरह लोगों के नाल आपस के अंदर प्यार के नाल, मुहब्बत के नाल मिलजुल के रहना। असी जदों गुरु नानक देव साहब जी के सिक्ख्यावां नूं देखते हैं या पढ़ते हैं, उहदे अंदर वंड छको की मतलब है कि वंड के खाओ, मिलजुल के रहो, मिलजुल के खाओ पियो, दूसरियां दा ख्याल रखो। ये नहीं कि हर आदमी बस अपना देखे कि मेरा ही होवे, हर चीज़ मेरी होवे, हर चीज़ का मैं ही मालिक होवां, दूजियां दे पास कुछ भी ना होवे। ऐसा नहीं, मिलजुल के रहना, प्यार और मुहब्बत दे नाल रहना, लोगों के नाल मिलजुल के साडा जो मुआशरा है, साडा जो ये माहौल है, जो समाज है, ये मिलजुल के रहंदा है। हर आदमी, अमीर भी, गरीब भी, खेती करने वाला भी, दुकानदार भी, ताजिर भी, सारे का मिलजुल के रहना, और आपस के अंदर मकाना का मिलिया होना, घरां का मिलिया होना, खेतों का मिलिया होना, दुकानों का मिलिया होना, ये सारिया चीज़ां साडे समाज के अंदर साडे सामने ने। तो जो असी हज़रत मुहम्मद साहब दी सिक्ख्यावां नूं देखांगे
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਚਾਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ, फ्रूट खादा छिलके गुआढ़ी के घर के सामने और घर के अंदर सफाई की कूड़ा उसके घर के सामने। इसकी इजाज़त नहीं है। जो असी हज़रत मुहम्मद साहब दी सिक्ख्यावां नूं देखांगे उहदे अंदरों एक सिक्ख्या भी मिलती है कि अगर कोई आदमी अपना घर बना रहा है और वो अपने घर की दीवार नूं उच्चा चुकना चाहता है तो वह अपने पड़ोसी तो इसकी इजाज़त लै जाए, इसकी आग्ञा लै जाए कि मैं अपने मकान की अपने घर की दीवार उच्ची करनी है, तेरी इजाज़त है। किते ये ना होवे कि इस दे मकान की दीवार और कंध उच्ची करन दे नाल उसदे गुआढ़ी दे घर की हवा ना रुक जाए, इत्थे तक ख्याल किया। और किते सानू ये कहा है कि तुसी जे खूह के उपर पानी लैन जाओ, जिस तरह पहला खूहां के उपरों पानी भरते थे और तुसी डोल खूह के अंदरों खिंचिया, बाल्टी खूह के अंदरों खिंची, इन्ने नूं तुहाडा कोई होर भाई आ गया पानी लैण दे वास्ते, तो तुसी वो बाल्टी वो डोल अपने बर्तन के अंदर अपने भांडे के अंदर पाउण तो पहला उस अपने पड़ोसी दे या उस अपने भाई दे बर्तन के अंदर पा दिओ। और इहदे अंदर धर्म की कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या कुरान ने कोई कैद नहीं लगाई कि थोड़ा हो मुसलमान भरा ही होवे या इस्लाम नूं मनन वाला ही होवे। नहीं, जो असी हज़रत मुहम्मद साहब दी सिक्ख्यावां नूं दे दियां तो उहदे अंदरों एक बात ये भी मिलती है, अल खल्कु इयालुल्लाह, कि सारी मखलूक अल्लाह दा कुंबा है, अल्लाह दा घराना है। तो असी तो समाज के अंदर इस तरह रहीए जिस तरह एक आदमी का शरीर है, बदन है, कि अगर एक उंगली के उपर भी चोट लगती है तो पूरा शरीर तकलीफ के अंदर हुंदा है। हालांकि चोट नौं के उपर लगी है, उंगली का एक नौं उखड़िया है, बदन के किसी एक अंग के उपर चोट लगी है, सट लगी है, लेकिन सारा बदन बेचैन है, सारा बदन बेचैन है। क्यों? क्योंकि वो एक बदन एक शरीर का अंग है, इस करके दूसरे अंग परेशानी की हालत के अंदर ने। साढ़े घर के एक जी नूं कोई तकलीफ होवे तो घर के सारे मैंबर परेशानी की हालत के अंदर ने। कोई दवा दारू के अंदर लग्या होया, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई खाना लेके आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारे लगे हुए हैं। तो इस तरह असी अपने समाज के अंदर भी कोई किसी धर्म का आदमी होवे, किसी जात का आदमी होवे, किसी बिरादरी का आदमी होवे, किसी खानदान का आदमी होवे, कोई भी होवे, लेकिन साढ़े दिल के अंदर उसका दर्द इस तरह होवे जिस तरह सानू अपने एक अंग का दर्द है, जिस तरह सानू अपने एक परिवारिक मैंबर का दर्द है, इस तरह सानू इस समाज के अंदर रहने वाले हर आदमी का दर्द होवे। वो उसकी परेशानी नूं देख के असी खुश ना होइए, बल्कि असी उसकी परेशानी नूं दूर करने की कोशिश करिए, असी उसके दुख नूं वंडाइए, असी उसकी खुशी के अंदर शामिल होइए, असी उसके दुखों वाले जो भी प्रोग्राम ने उन्हां दे अंदर शामिल होइए, या किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम है उहदे अंदर जाइए, असी अपने उस भरा की तकलीफ नूं सुनिए और उसका साथ दईए, उसके काम आउण की कोशिश करिए। इत्थे तक सानू दस्सिया कि ये है गुआढ़ी का और पड़ोसी का हक। और सानू होर अगे चलो, सानू ये भी दस्सिया अगर कोई आदमी अपने घर के अंदर कोई चीज़ लैके आ रहा है, कोई मेवा लैके आ रहा है, कोई फ्रूट लैके आ रहा है या होर कोई भी चीज़, तो उसनू ज़रा पर्दे दे नाल लैके आवे। रास्ते के अंदर थोनू गरीबां दे बच्चे भी मिलणगे, थोनू फकीरां दे बच्चे भी मिलणगे, थोनू यतीम बच्चे भी मिलणगे, हर तरह का बच्चा मिलूगा। जदों देखूगा कि इस आदमी के हत्थ के अंदर पॉलीथीन के अंदर ये फल ने, ये फ्रूट ने, ये मठियाइयाँ ने, ये खाण वालियां चीज़ां ने, तो उसके दिल के उपर एक चोट लगूगी कि अगर मेरे बाप के कोल भी पैसे हुंदे तो सानू वो लिया के दिंदा। अगर अज दुनिया के उपर मेरा बाप जिंदा हुंदा तो सानू वो भी ये चीज़ां खाण दे वास्ते लिया के दिंदा। काश वो हुंदा या मेरे बाप के कोल पैसे हुंदे तो असी भी ये खांदे। इत्थे तक सानू कहा है कि वो चीज़ां भी घरां दे अंदर जदों लैके आउणियां ने तो पर्दे दे अंदर लैके आओ। पहला माहौल था, एक समाज था, कि मुआशरा था कि लोग शहर नूं जांदे थे तो उन्हां दे कोल झोले हुंदे थे, झोले बूटियां दे नाल कड्डे हुए, और अज तो चीज़ें ही खत्म हो गई। फैशन के नाल लोग लैके आउंदे ने, दिखला दिखला के लैके आउंदे ने कि साडे घर के अंदर आ चीज़ आ रही है, इसकी इजाज़त नहीं है। इस तरह अगर असी अपने घर के अंदर कोई चीज़ इस्तेमाल की है, कोई चीज़ खाधी है, तो साडे वास्ते ज़रूरी है
कि असी अपने घर तो बाहर वो छिलके भी ना सुट्टीए ताकि किसी गरीब बच्चे का दिल ना दुख जाए कि इन्होंने आ फल खादा है, वो तरस ना जाए। सानू इत्थे तक इस्लाम ने सिखलाया। तो इस करके इसी तरह सानू ये भी क्या है, अगर कोई आदमी अपने घर के अंदर कोई सालन बना रहा है, कोई दाल बना रहा है, तो उसके अंदर एक गिलास पानी ज़्यादा लगा दे ताकि उसके पड़ोसी का काम भी चल जाए। तो इस करके साढ़े चाहे वो घर का पड़ोसी है, चाहे दुकान का पड़ोसी है, चाहे खेत का पड़ोसी है, लेकिन सातों किसी का दिल ना दुखे, सातों किसी का दिल ना दुखे, असी दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू कहा है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, कि मुसलमान तो वो है, ईमान वाला तो वो है जिस दी जुबान तो और जिस दे हाथ तो लोग महफूज रहन, लोग हिफाजत दे अंदर रहन, कि ना उसकी जुबान के अंदर किसी जुबान के नाल किसी को तकलीफ पहुँचे और ना उसके हथ दे नाल किसी को तकलीफ होवे, ना जुबान दे नाल ना उसके हथ दे नाल। ये है ईमान वाला, ये है मुसलमान। जो लोग हर वक्त कदे किसी को जुबान दे नाल गालां कढ़ रहे हैं, किसी दियां चुगलियां कर रहे हैं, किसी दियां गीबतां कर रहे हैं, किसी को बुरा भला कह रहे हैं और किसी के उपर हथ उठा रहे हैं, लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, ये ईमान वाले कहलाने के हकदार ने। अगर जो नाम दे मुसलमान ने, हकीकत के अंदर इस्लाम के अंदर उन्होंने कोई हिस्सा नहीं। क्यों? क्योंकि वो हज़रत मुहम्मद साहब के तरीके के उपर ही नहीं। हज़रत मुहम्मद साहब को पूछा गया कि कोई मुसलमान चोरी कर सकता है, कि हाँ कि कर सकता है, कि होर कोई गलत काम कर सकता है कि कर सकता है, कि झूठ बोल सकता है क्या कि नहीं, धोखा दे सकता है कि नहीं। इत्थे तक सानू क्या है, हज़रत मुहम्मद साहब ने कहा अलैकुम बिस्सिद्क़, थोड़े ऊपर सच बोलना ज़रूरी है, लाजिम है सच बोलना। व इय्याकुम वल किज़्ब, और झूठ तो हमेशा बचते रहो, बचते रहो, दूर रहो। सानू गुरुआं ने भी यही सिक्ख्या दी है कि हमेशा सच बोलो, झूठ तो हमेशा दूर रहो, लोगों के कम आवो। सानू यही तालीम, यही सिक्ख्या दी है गुरुआं ने, पीरां ने, पैगंबरां ने, हर धर्म ने यही सिक्ख्या दी है। तो इस करके असी लोगों के नाल अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक। एक दफ़ा हज़रत मुहम्मद साहब जा रहे थे बाज़ार के अंदर, एक दुकानदार दे दुकान के बाहर अनाज का ढेर लग्या होया था। तो हज़रत मुहम्मद साहब ने उस अनाज के ढेर के अंदर आए हथ पा के जदों देखा तो वो अंदरों गिला है, उपरों सुक्का। तो हज़रत मुहम्मद साहब जिहड़े इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर ने, आखिरी मैसेंजर ने, तो उन्होंने उस दुकानदार को पूछा कि ये की है, उपरों सुक्का है और अंदरों गिला है। तो उस दुकानदार ने कहा, कहना जी रात बारिश हुई, मीह पिया रात, और उहदे नाल हल्की हल्की जो बारिश हुई उपरों ये अनाज गिला हो गया। तो अब मैंने इस ढेर नूं आए उपरों नीचे, नीचे ऊपर कर दिता कि सुक्का जो अनाज था अंदरों वो बाहर आ गया और जो उपरों गिला था वो अंदर चला गया। तो हज़रत मुहम्मद साहब ने फरमाया कि ये तो तैने एक आने वाला जो ग्राहक है उन्होंने धोखा देने दे वास्ते किया ताकि उपरों अच्छा समझे। लेकिन आपने फिर फरमाया मन गशाना फलैसा मिन्ना, कि जिसने भी धोखा दिता वो साडे रास्ते के उपर नहीं है, वो साडे रास्ते के उपर नहीं है। हज़रत मुहम्मद साहब दी जिहड़ियां सिक्ख्यावां ने उन्हां दे अंदर किरदार है, जो करैक्टर है, जिसनूं असीं अखलाक कहने आ, तो अखलाक नूं हज़रत मुहम्मद साहब ने अच्छा बनाने के बारे बहुत कुछ किया है। हज़रत मुहम्मद साहब के बारे कुरान ने भी कहा है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि थोनू अखलाक दे आला दर्जे के उपर पैदा किया गया है। और हज़रत मुहम्मद साहब ने सानू अखलाक के बारे फरमाया कि मैनू अच्छे अखलाक नू मुकम्मल करन दे वास्ते, यानी पूरा करन वास्ते भेजा गया है कि मैं अच्छे अखलाक नू मुकम्मल कर देवां। किते हज़रत मुहम्मद साहब ने कहा कि थोड़े अंदरों बेहतरीन आदमी वो है जिहदे अखलाक अच्छे ने, और किते आपने ये भी फरमाया कि अच्छे अखलाक अच्छी इबादत ने। अज असी नमाज पढ़न नूं बंदगी समझ लिया, या पाठ करन नूं ही बंदगी समझ लिया, एक इबादत का तरीका समझ लिया, रोज़े रखन नूं इबादत का तरीका समझ लिया, कुरान करीम पढ़न नूं इबादत का तरीका समझ लिया, या रब रब करन नूं इबादत का तरीका समझ लिया, नाम जपन नूं इबादत और बंदगी समझ लिया।
लेकिन हज़रत मुहम्मद साहब ने सानू ये कहा कि जिहड़े अच्छे अखलाक ने, इंसान का एक अच्छा करैक्टर है, वो बेहतरीन इबादत है, बेहतरीन बंदगी है, बेहतरीन पूजा है। असी बंदगी तो करते रहे, इबादत तो करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, रोज़े रखते रहे, ज़कात करते रहे, बाणी का पाठ करते रहे, लेकिन साडा करैक्टर ऐसा है कि लोग सातों दुखी ने, लोग सातों परेशान ने, सानू कोई अपने पास बैठाउण वास्ते तैयार नहीं, मूँह लगाउण दे वास्ते तैयार नहीं। साडा वतीरा लोगों के नाल ऐसा हो गया, साडा सलूक लोगों के नाल ऐसा हो गया, यानी असी अपने आप को ऐसा नीचा, ऐसे बुरे काम किए, ऐसा नीचा कर लिया कि साडे नाल कोई बात तक करन वास्ते तैयार नहीं। तो ये कौन सी बंदगी हुई, कौन सी इबादत हुई? तो इस करके असी अपने अखलाक नू, अपने किरदार नू, अपने करैक्टर नू अच्छा बनाने की कोशिश करिए। असी अच्छे, और ये बनूगा किवें? जदों असी अपने आप को अच्छा बना लांगे। असी ये देखिए कि मैं अच्छा किस तरह बन सकदा। कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ के अंदर गंदगी है तो उस दे अंदरों गंदगी निकाल दो, सफाई खुद ब खुद हो जाएगी। एक बर्तन गंदा है, उसनू धो दो, गंदगी नू साफ कर दो, खुद ब खुद साफ हो जाना है। हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम नू पुछया कि तुसी इन्ने वड्डे बाअदब किस तरह बने, किना तो सिक्ख्या लेती? तो उन्होंने कहा, कहने मैंने बेअदबा तो सिक्ख्या लेती। किना तो? बेअदबा तो सिक्ख्या लेती। किस तरह? कि मैंने जो भी बेअदब लोग देखे, उन्होंने अंदर कौन सी बात ऐसी है जिदे करके वो बेअदब ने, मैंने हर उस बात नू छड्ड दिता। तो जदों सारियां बेअदबी वालियां गल्लां काम छड्ड दिते तो अदब वाले काम रह गए, तो बाअदब बन गए। तो इस तरह हर तरह की वो बुराई जिस दे नाल आदमी बुरा कहलाउंदा है, बुरा बनता है, जदों असी उस बुराई नू छड्ड देंगे तो असी एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, असी एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो इस करके असी अपने घर की दहलीज तो, अपने घर तो ये काम शुरू करिए कि सब तो पहला साडा जो सलूक है, साडा जो मामला है, साडा जो वतीरा है, वो अपने माँ बाप दे नाल अच्छा होवे। उस तो बाद शादी हो गई, साडी बीवी आ गई, फिर साडा सलूक अपनी पत्नी दे नाल अच्छा होवे। ये नहीं कि असी उस पत्नी नू लैके आया कोई ओह नौकरानी बन के इस घर दे अंदर आई है, ऐसा नहीं। हज़रत मुहम्मद साहब ने सानू दस्सिया कि पत्नी वो भी साडी जिंदगी का एक पार्टनर है, साडे नाल जिंदगी गुजार रही है। तो असी ओहदी हर ज़रूरत का ध्यान रखिए, असी ओनू इज्जत दईए, असी ओहदी तारीफ करिए, ओनू बेइज्जत ना करिए, जलील ना करिए। उसके काम के अंदर असी हथ वटाइए। ओह खाना बना रही है तो खाना तैयार कराने के अंदर उसकी मदद करिए, वो कपड़े धो रही है तो कपड़े धोने के अंदर असी उसकी मदद करिए। यानी हर वो काम जिस अंदर वो लगी हुई है, असी अपनी पत्नी की मदद करिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है, जिस तरह असी इंसान हाँ, वो भी एक इंसान है। उस तो बाद सानू रब ने औलाद दी है, बच्चे दिते ने, फिर बच्चों के जो हक ने साडे जिम्मे, असी उन्हां हक्कां नू पूरा करिए। असी सिर्फ इस उम्मीद के अंदर ना रहिए कि साडा पुत साडे हक अदा करे, साडी बेटी साडे हक अदा करे। अगर असी पहला इन्हां बच्चों के हक्कां नू अदा किया होगा, पूरा किया होगा, तो ये बच्चे साडे हक्कां नू खुद ब खुद पूरा करनगे। बचपन के अंदर बच्चा छोटा है, पैदा होया तो उसका अच्छा नाम रखा जाए। ये नहीं कि असी गूगल के उपर देखा, नैट के उपर देखा, कोई नाम बस ऐसे ही रख दिता। असी ओदी उलमा कोलों, अपने जो रहबर ने उन्होंने तो तहकीक करिए कि असी अपने बच्चे का की नाम रखिए। एक अच्छा नाम जिसका मतलब, जिसका तर्जमा अच्छा होवे, क्योंकि उस नाम का असर इस बच्चे के उपर पैना है, उस नाम का असर उस बच्चे के उपर पैना है। तो उसका नाम अच्छा रखा जाए और उसका अकीका किया जाए, और फिर वो जो कुछ वड्डा होया बोलन लग्या तो उसनू अच्छियाँ बातां बोलनियाँ सिखलाइयाँ जान, और उसकी अच्छी तालीम का इंतज़ाम किया जाए, उसनू अपनी धार्मिक तालीम दिलवाई जाए और उसनू दुनियावी तालीम दिलवाई जाए, ताकि वह सीखे कि मैंने अपने माँ बाप के नाल किस तरह रहना है, मैंने लोगों के नाल समाज के अंदर किस तरह विचरना है, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। उसनू अपनी ज़िंदगी गुजारन दे आदाब का, सलीके का, शऊर का पता लगे कि मैंने किस तरह रहना है। इन्हां सारियां बातों का इस तरह दुनियावी ज़िंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर हिसाब किताब की, पढ़न लिखन की बहुत सारिया चीज़ों की जरूरत पैंदी है, उहदे बारे उन्होंने दुनियावी तालीम का भी इंतज़ाम किया जाए। होर वड्डा हो जाए तो वो वास्ते एक कारोबार के सैटिंग का देखा जाए कि इसके कारोबार को किस तरह सैट किया जाए।
और उस तो बाद होर वड्डा होया तो उसकी शादी का वक्त है, तो इसकी शादी कैसे घराने के अंदर की जाए, कैसी लड़की के नाल की जाए, उसनू देखा जाए, जोड़े उसूल ने ज़ाबते ने वो पुछ के उसके मुताबिक उसकी शादी के वास्ते लड़की का इंतज़ाम किया जाए, लड़की के वास्ते एक अच्छे लड़के का इंतज़ाम किया जाए। जदों असी अपने बच्चों के इन्हां हकूक नू अदा करांगे तो ये बच्चे साडे हकूक नू खुद ब खुद अदा करने वाले बननगे। तो इस करके असी अपने आप नू एक अच्छा इंसान बनाने वास्ते जिन्नियां भी साडियां धार्मिक सिक्ख्यावां ने, साडे गुरुआं ने, साडे पैगंबरां ने, पीरां ने, जो भी साडे बजुर्गां ने अच्छियां बातां लिखियां ने या सानू दसियां ने या जिन्हां दे बारे सानू कहा है, असी उहदे मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारिए और फिर एक अच्छी असी दुनिया के अंदर समाज के अंदर एक अच्छे इंसान बनांगे। बाकी रही बात यह कि ये दुनिया तो एक दिन छड्ड के जाना है, ये चलो चली का मेला है, इत्थे ना कोई रहा ना कोई रहेगा। लोगों ने दुनिया के अंदर रब का भी इनकार किया है और होर भी बहुत सारिया चीज़ों का इनकार किया है, लेकिन मौत का किसी ने इनकार नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। इस दुनिया तो जाना है, इत्थे सारा कुछ छड्ड के चला जाना है। अज तक दुनिया के अंदरों ना कोई ज़मीन जायदाद दुकान मकान कोई भी कारोबार ना कोई लेके गया है ना किसी ने लेके जाना है। आदमी खाली हाथ आया है और दुनिया तो खाली हाथ जाना है। सिकंदर पूरी दुनिया का बादशाह बनया लेकिन खाली हाथ दुनिया तो जा रहा है। और लोगों की तालीम के वास्ते उसने कहा कि मेरे हत्थों को बाहर रखना ताकि लोग ये समझन इस बात को कि पूरी दुनिया का बादशाह दुनिया तो जदों गया तो खाली हाथ दुनिया तो गया, कुछ नाल नहीं लेके गया। इस करके असी ये सारा कुछ दुनिया तो जो साढ़े कौल है ये दुनिया के उपर ही छड्ड के जाना है और खाली हाथ दुनिया तो जाना है। बस साढ़े जिहड़े आमाल ने जो कुछ असी दुनिया के उपर रह के कर रहे हैं या वो अच्छे आमाल होंगे साढ़े या बुरे आमाल होंगे, यानी या अच्छे काम होंगे या बुरे काम होंगे, ये साढ़े नाल जाने ने, ये साढ़े आमाल साढ़े नाल जाने ने। इस करके दोस्तों असी दुनिया तो जाना है और दुनिया तो बाद की जो ज़िंदगी है परलों का दिन आना है और फिर अपने रब के सामने खड़ा होना है, अपने बनाने वाले के सामने खड़ा होना है और पूरी ज़िंदगी का हिसाब किताब देना है। तो इस करके कि उत्थे सानू कोई परेशानी का सामना करना पवे तो उस तो पहला असी अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी नू सही करिए। असी दुनिया के अंदर रहंदे हुए अपने बीवी बच्चों के नाल, अपने माँ बाप के नाल, अपने गुआढ़ियों के नाल और अपने पिंड वालियां दे नाल या सारे लोगों के नाल अच्छा सलूक करिए, अच्छा मामला करिए। और जदों असी दुनिया तो जाइए तो लोग रो रहे होन कि एक अच्छा इंसान जिहदे करके बहुत सारे लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे कि बहुत सारे लोगों का खर्चा उठा रहा था, बहुत सारे लोगों दी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था या होर नहीं। असी अगर खिड़े मत्थे ही लोगों के नाल मिल लवांगे तो यही बहुत वड्डी चीज़ है। मत्थे बट पाउना या मूँह चढ़ाना यदि इस्लाम या कोई भी मजहब इजाज़त नहीं दिंदा है, बल्कि असी जदों भी साडे कोल कोई आवे तो उसनूं खिड़े मत्थे मिलीए और जो भी ज़रूरत लैके आया, जो भी सवाल साडे कोल लैके आया असी उसनूं पूरा करने की कोशिश करिए। असी उसके चाह पानी का इंतज़ाम करिए और रहन दे वास्ते इंतज़ाम करिए और असी उसकी ज़रूरतों पूरा करने के वास्ते कोशिश करिए और उसके कम आइए। जदों इस तरह असी ज़िंदगी गुजारांगे तो असी भी अच्छे इंसानों के अंदर शुमार होवांगे और दुनिया तो दुनिया नूं तां छड्ड के जाना ही है। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि ओ ज़ात जिसने मौत नूं बनाया है और फिर मौत तो बाद ही जो ज़िंदगी है उसनूं बनाया है। ये इस करके बनाया है ताकि थोनू दुनिया के अंदर जो भी थोने चंगे काम किए ने उन्हां दा बदला थोनू दे देवे, उन्हां दा बदला थोनू मिल जाए, थोनू बदला दे देवे। इस करके दोस्तों असी अच्छे काम करने की कोशिश करिए। और शुरू के अंदर जो बात आई है कि असी अपने माता पिता का हर एतबार के नाल ख्याल रखिए और मेरी नौजवानों भी यही दरखास्त है कि वो अपने इलाके नूं छड्ड के उरों ना जान। अजकल लोगों के अंदर एक रुझान बन गया कि अपना इलाका, अपना पिंड, अपना मुआशरा, अपना माहौल, अपना समाज, अपना पंजाब छड्ड के वह बाहर जा रहे हैं और बाहर दे होके रह रहे हैं। पूरे बेचारे माँ बाप तरस रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों करके सारा कुछ गंवाया और वो अज घर के अंदर इकल्ले बैठे ने, उन्होंने कोई पुछण दे वास्ते तैयार नहीं, खाना देने दे वास्ते तैयार नहीं। और ये नौजवान पीढ़ी सारी अज की तरक्की इसे दे अंदर समझ रही है
कि साडी तरक्की इसे दे अंदर है कि असी पढ़ लिख के बस बाहर चले जाइए। असी इस वास्ते नहीं पढ़े, बल्कि असी तो इस वास्ते पढ़े हाँ कि असी अपने उरे रह के तरक्की करिए और अपने पंजाब नूं, अपने हिंदुस्तान नूं, अपने मुल्क नूं अच्छियां राहां दे उपर लैके आउण दी कोशिश करिए और अच्छियां राहां दे उपर लैके आउण दा हर एतबार दे नाल कोशिश कम करिए, कोशिश करिए, सलाह दिए, मशवरा दिए और अपने माँ बाप दे कोल रह के असी ज़िंदगी गुजारिए। और माँ बाप नूं भी मेरी यही दरखास्त है और यही अर्ज़ है, यही पैगाम है कि वो भी अपने बच्चों का हर एतबार दे नाल ख्याल रखन और उन्हां दी संगत नूं देखन कि वो किस जगह बैठ रहे हैं, किन्हां दे नाल रह रहे हैं, उन्हां दा उठना बैठना कैसे लोगों के नाल है, कैसे इंसानों के नाल है। इस करके अज समाज के अंदर जो भी बुराइयां चल रही ने, चाहे वह नशे की बुराई होवे, चाहे वह किसी होर किस्म की बुराई होवे, असी उस तो अपने आप नूं बचाइए, अपने बच्चों नूं बचाउण की कोशिश करिए, उन्होंने हर एतबार के नाल अच्छी तालीम दईए और एक अच्छा इंसान बन के ज़िंदगी खुद भी गुजारिए और दूसरों नूं भी गुजारन दे वास्ते कहिए। अल्लाह ताला सानू इन्हां बातों के उपर अमल करन दी तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।